हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के मैथ्स के सेकंड चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज के वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज्यादा है। मैं आपको पहले बता दूं, इस वीडियो के पहले मैंने पिछले दोनों एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आज का वीडियो देखने से पहले उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो लोग मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए थे उन्हें अच्छे से याद कर लें या फिर एक जगह कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि जो भी क्लास 11th और 12th के फॉर्मूले हैं वो आज के चैप्टर में यूज होंगे। साथ में मैं आपको बता दूं, मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है जिसमें मैंने क्लास 12 के मैथ्स के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड उन सबको उस प्लेलिस्ट में सॉल्व कराया है। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे तो आप कभी भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख पाएंगे। तो चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इन दोनों ही वैल्यूज को फाइंड करना है, मतलब हमें यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो हम कैसे वैल्यूज को फाइंड करेंगे? क्या आप इस कॉस को इस कॉस इनवर्स से कैंसिल कर देंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस कॉस इनवर्स को कॉस से कैंसिल नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप कभी भी कॉस इनवर्स को कॉस से कैंसिल मत करिएगा, ठीक है? अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12-13 फॉर्मूले याद करने होंगे इसको कैंसिल करने से पहले, क्योंकि उन फॉर्मूलों की मदद से यहाँ पे कैंसिल किया जाता है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक ऐसा मेथड जिसकी वजह से आप उन 12-13 फॉर्मूले को याद करने से बच जाएंगे। तो मैं उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो 12-13 फॉर्मूले आपसे नहीं याद हो पाएंगे। ठीक है, याद हो जाएंगे तो आप उन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो मेथड भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, तो आप उसे जाके देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप उन 12-13 फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सॉल्यूशन वीडियो है ना, तो इसमें मैं सिर्फ सॉल्यूशंस पे फोकस करूंगा। मैंने एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया है इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है, जिसमें मैंने हर एक फॉर्मूला डिस्कस किया है, उनके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस भी मैंने करवाए हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन वाला वीडियो होता है उसमें हम लोग सिर्फ सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पता हैं इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे हमें cos इनवर्स cos 13π/6 की वैल्यू फाइंड करनी है। आप सोचिए, इस 13π/6 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है 2π + π/6? बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैंने कुछ नहीं किया है, इस 13/6 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला है। किसमें बदला है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 2π + π/6, क्योंकि 6 2 12 होता है, 12 और 1 13 हो जाता है। मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा ना, इस 13π/6 की जगह ये लिखूंगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2π + π/6। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और आपको क्लास 11th में सिखाया गया होगा इस चीज की वैल्यू को फाइंड करना। कैसे आप इसकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं? तो ये जाएगा cos इनवर्स cos। अब आप लोग जानते हैं कि 2π रहे या nπ रहे, cos चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो cos ये वाली वैल्यू ले लेगा π/6। बेसिक लिखा है तो ये हट जाएगा, लेकिन जब ये हटता है ना तो या तो प्लस लेके आता है या माइनस लेके आता है। और उसको फाइंड करने का तरीका होता है कि हम लोग कोऑर्डिनेट में चेक करें कि ये एंगल कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो ये 0 होता है या फिर 2π होता है और ये पाई होता है। तो 2π + π/6 है, तो 2π के ऊपर आएगा π/6, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो cos भी पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से इसके आगे प्लस का साइन आएगा। जब भी आप इस तरह का चेंज करें तो सोचिएगा कि cos के आगे, मतलब ये cos तो चेंज होगा नहीं, cos का cos ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2π है। ठीक है, जब भी nπ रहता है ना, nπ के फॉर्म का रहता है तो चेंज नहीं होता है, आपको ये सिखाया गया होगा। तो cos 2π + π/6 है, तो cos चेंज नहीं होगा, ये वाली वैल्यू ले लेगा, दैट इज π/6। लेकिन साइन ध्यान में रखना होता है कि साइन कौन सा आएगा। तो मैंने देखा कि ये वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने आगे प्लस का साइन लगा दिया।
ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पे इस प्लस से कोई लेना देना तो रहता नहीं है, मतलब प्लस मतलब क्या ही हो गया ना, प्लस मतलब है ही नहीं, समझ लीजिए। तो cos पाई बाई सिक्स, cos पाई बाई सिक्स मतलब क्या होता है, cos 30 डिग्री, इसका मतलब क्या है cos 30 डिग्री, तो ये जाएगा cos इनवर्स cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब हम लोग ये चेक करेंगे cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, cos इनवर्स √3/2 का मतलब क्या होता है कि cos किस एंगल पर √3/2 देगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे ऐसे cos लिखा है इक्वल टू मैं √3/2 लिख दूं, तो ये पूछना चाह रहा है आपसे cos इनवर्स √3/2, मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि मैं यहाँ पे कौन सा एंगल रखूं कि √3/2 आ जाए। तो आप जानते हैं यहाँ पे 30 डिग्री रखने पर ही √3/2 आएगा, और 30 डिग्री मतलब होता है π/6। तो इसका आंसर आ जाएगा π/6। आई बात समझ में, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/6। सिमिलरली हम लोग अब tan इनवर्स tan 7π/6 की वैल्यू निकालेंगे। तो तुरंत कट करेंगे नहीं, पहले इस 7π/6 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 7π/6 को मैं लिख सकता हूँ 1π प्लस π/6, है ना, क्योंकि 6 1 तो 6 होगा और फिर ये 1 मिलके 7 हो जाएगा। तो बेसिकली यही आ जाएगा। ये ब्रेकिंग करना आपको आना चाहिए, है ना। ये 7/6 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो कर ही सकते हैं ना, डिवाइड करके रिमाइंडर लिख के। यहाँ पे क्वोशिएंट होता है, यहाँ पे रिमाइंडर होता है, यहाँ पे नीचे वही वाला नंबर हो जाता है। ये तो करने आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। अब मैं क्लास 6 7 वाली चीज तो सिखाऊंगा नहीं क्योंकि आप 12th में हैं। तो हो जाएगा tan इनवर्स tan 1π प्लस π/6, ऐसे लिखा जा सकता है ना। मतलब इस 7π/6 की जगह मैंने ये रख दिया, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, ये n π के जैसा है, n π के जैसा है तो चेंज होगा नहीं। तो हो जाएगा tan इनवर्स tan π/6, मतलब ये वाली वैल्यू लेता है π/6। लेकिन यहाँ पे देखेंगे साइन कौन सा आएगा, और उसके लिए कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये 0 होता है, ये पाई होता है, तो पाई प्लस π/6 है, यानी पाई प्लस मतलब इसके आगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट, और इसमें जो है tan पॉजिटिव होता है ना। इस वाले कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन आया है तो आप हटा भी सकते हैं। तो tan π/6 की वैल्यू क्या होती है, अब हमें ये सोचना है। tan π/6 मतलब tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, है ना। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो जाएगा tan इनवर्स 1/√3। अब हमें ये सोचना है कि tan के अंदर कौन सा एंगल रखें कि 1/√3 आ जाए। तो अभी हमने देखा 30 डिग्री रखने पर ही √3 आता है, 30 डिग्री मतलब π/6, तो इसका आंसर आ जाएगा π/6। मेरी बात समझ आई, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की 1/√3, फिर tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू फाइंड की तो आया π/6, है ना। आसान क्वेश्चन था बस। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि 2 sin इनवर्स 3/5 ये इक्वल होगा tan इनवर्स 24/7 के। कैसे प्रूफ करेंगे, हमारे मन में यही सवाल आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये दिया हुआ है 2 sin इनवर्स 3/5, ठीक है। तो पहली बात, RHS में कहीं 2 नहीं है, तो इस 2 को एलिमिनेट करना होगा। 2 को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। कैसे करेंगे वो देखिए। 2 sin इनवर्स x का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इक्वल होता है sin इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर के। ये जो चीज है वो इसके इक्वल होती है। तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 2 sin इनवर्स x है ना, तो हम लोग ये यूज करेंगे sin इनवर्स 2, सबसे पहले 2 इंटू 3/5, क्योंकि x है 3/5 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x मतलब यही ना 3/5 ही ना, यही ना x है। तो 3/5 का स्क्वायर क्या होगा 9/25, ठीक है। तो जाएगा साइन इनवर्स 3 2 जा 6/5 इंटू, अच्छा ये 25 अंदर 25 हो जाएगा, मतलब ये रूट अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे तो आएगा ना 16/25। अरे इसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, और 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 25 का 5 बाहर आ जाएगा। तो ये जाएगा साइन इनवर्स 6/5 इंटू 4/5, 6 इंटू 4 24 होगा, और फिर 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। मतलब इस पूरे चीज को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, लेकिन हमारा प्रूफ अभी भी नहीं है।
हमें इस साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलना होगा, ठीक है। अब वो कैसे बदलेंगे, जैसे ये साइन इनवर्स 24/25 है ना, इसको मैं थीटा मान लूंगा, इस पूरे ही चीज को मैं थीटा मान लूंगा। साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इस साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके बेस निकालेंगे तो बेस की वैल्यू 7 आ जाएगी। अरे भाई पी दिया है, एच दिया है, तो बेस तो निकल ही जाएगा ना, तो बेस निकाल लीजिएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर मतलब 24, बेस मतलब 7, तो टेन थीटा इज इक्वल टू मिला हमें 24/7। तो 10 को वापिस अगर उधर भेज दें तो ये जाएगा 10 इनवर्स 24/7। अब मैंने इस चीज को थीटा के इक्वल माना था, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 10 इनवर्स 24/7, तो मैं इस थीटा की जगह लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 24/7। और देख सकते हैं आप ये चीज इसके इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 इनवर्स 24/7। तो आपको ये चीज करके दिखानी होगी साइड में, कि आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, आपको ये चीज करके दिखानी होगी। मैंने साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे बदला ये आपको सिखाया गया है सेकंड एक्सरसाइज में। तो मैंने इस चीज को थीटा माना, थीटा मान के मैंने सॉल्व किया तो साइन थीटा 24/5 मिला। फिर मैंने वहां से बेस निकाला, फिर टेन थीटा का फॉर्मूला यूज किया जो कि होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 24/7 हो गया। फिर मैंने 10 को उधर भेज दिया, 10 की इनवर्स की वैल्यू ये आ गई, मतलब थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया तो मालूम चला ये चीज इसके इक्वल है। फिर मैंने इस चीज की जगह ये लिख दिया, हमारा प्रूफ हो गया। यही तो RHS है, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये कन्वर्जन होता है कि कैसे आप साइन इनवर्स से टेन इनवर्स में जाएं, कॉस इनवर्स से टेन इनवर्स में जाएं, ये कन्वर्जन करने आपको आना चाहिए। ये सेकंड एक्सरसाइज में सिखाया भी गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए तब तक। अब फोर्थ क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये चीज इसके इक्वल होगी, कैसे प्रूफ करेंगे ये हमें सोचना है। अब देखिए RHS में साइन इनवर्स की जगह 10 इनवर्स है, तो पहले इन दोनों को ऐड करके साइन इनवर्स बनाएंगे। जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला था इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला था, है ना। ये पूरा एक ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे 8/17 और 3/5 ही तो लिखा है ना। x की जगह ये है और y की जगह ये है, तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग सीधे। साइन इनवर्स x की जगह 8/17 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर जो कि होता है 9/25 प्लस y मतलब 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है ना। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट 25 1 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 3/5 अंडर रूट 289 1 289 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 289, यही ना आएगा। तो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 इंटू 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा, ठीक है। और रूट से 16 का 4 हो जाएगा और रूट से 25 का 5 हो जाएगा प्लस 3/5 इंटू 289 का तो 17 हो जाएगा, 289 में 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 225 आएगा। तो मैं इसके जगह मिटा के 225 लिख दे रहा हूँ, और 225 का अंडर रूट निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए नीचे डिनोमिनेटर 17 इंटू 5 5 इंटू 17 है, काट देंगे तो ये अनइक्वल हो जाएंगे, फिर आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 8 4 32 ना, तो मैं यहाँ पे 32 लिख दे रहा हूँ, फिर नीचे 17 5 से 85 होता है, तो ये 85 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 इंटू 15 क्या आ जाएगा 45, और नीचे 17 इंटू 5 था जो कि अगेन 85 हो जाएगा। अगर वो आप काट दिए थे तो नीचे 85 नहीं आता, फिर ये दोनों आसानी से जुड़ते नहीं, तो नीचे 85 हो जाएगा, 45 और 32 मिलके हो जाएंगे 77।
आई बात समझ में? तो अभी इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये आया, अभी तो लेकिन साइन इनवर्स में आया ना, अब मुझे इसको टेन इनवर्स में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे टेन इनवर्स में? ठीक है, इस चीज को यानी साइन इनवर्स 77/85 को थीटा मान लेंगे, फिर साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे। तो साइन थीटा आ जाएगा। अब इस साइन थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ नीचे वाला, तो आप बेस तो निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो बेस की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, बेस की वैल्यू आएगी 36। ठीक है, आप लोग बेस की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 36 आएगी, इतना तो कर सकते हैं ना। तो बताइए मुझे टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 77, बेस की वैल्यू 36, तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू 77/36 मिला। तो अगर मैं इस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो टेन को उधर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 77/36, है ना। इस टेन को मैंने उधर भेज दिया तो ये टेन इनवर्स, जैसे ये था ना 77/36, तो मैंने इस टेन को उधर भेज दिया, टेन इनवर्स हो गया। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई, मतलब इस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 77/36, मतलब ये जो चीज है वो इसके इक्वल है, तो ये चीज भी तो इक्वल होगी टेन इनवर्स 77/36। और ये तो हमें प्रूफ करना था कि इसको बदलेंगे तो यही आएगा, जो कि हमारा RHS भी है। तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। ये बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन लेंदी होता है बस ऐसे क्वेश्चंस में। नोट कर लीजिए इन्हें पहले। तो फिफ्थ क्वेश्चन में अब हमें प्रूफ करना है कि ये चीज इसके इक्वल होगी, और इसमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉस इनवर्स है और राइट हैंड साइड में भी कॉस इनवर्स है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये इक्वल होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो एक्स ये है और वाई ये है ना। तो ये जाएगा कॉस इनवर्स एक्स मतलब 4/5 इंटू वाई मतलब 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 16/25 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 12/13 यानी 144/169। ये जाएगा कॉस इनवर्स 4 12 जा 48 13 5 जा 65 माइनस, अच्छा इस रूट को आप सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इस रूट को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो आएगा 3/5, और इस रूट को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/13। अब आपका तुरंत मन करेगा कि इस 5 से 5 काट दीजिए, मत काटिएगा नहीं तो फंस जाएंगे, बता रहा हूँ क्यों। ये जाएगा 48/65 माइनस 3 को 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 65 आ जाएगा। अब फायदा होगा, ये फायदा हो जाएगा, ये जो नीचे और नीचे वाले सेम है ना, ये सेम रहेंगे। अगर आप यहाँ 5 से 5 काट देंगे तो नीचे सेम नहीं रहेगा, जिससे आप डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये जाएगा 48 में से 15 घटाएंगे तो 33 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 65, और ये हमारा RHS भी हो जाएगा, है ना। बात समझ आ रही है? तो ये कट क्यों नहीं करना है, बाकी तो मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया। फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें ये इसके इक्वल होगा ये प्रूफ करना है, लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या है, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स है, और कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स को जोड़ने का कोई फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं। तो इस कॉस इनवर्स को अगर साइन इनवर्स में बदल दिया जाए तो साइन इनवर्स और साइन इनवर्स को जोड़ा जा सकता है, तो आंसर साइन इनवर्स में आएगा। तो इसको बदला जाएगा, हम लोग कैसे बदलेंगे, कॉस इनवर्स 12/13 को हम लोग थीटा मान लेंगे, कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा को मुझे साइन में लाना है तो साइन थीटा, लेकिन उससे पहले कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर निकाल लीजिएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 5, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो अभी भी 13 नहीं रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू ये आएगी, साइन को इधर लेके आइए तो साइन इनवर्स हो जाएगा 5/13 इक्वल टू थीटा, इस थीटा की जगह हम लोग फिर लिख देंगे साइन इनवर्स 5/13, तो ये चीज इसके इक्वल हो गई, मैं इसके जगह लिख दूंगा
साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूंगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा साइन इनवर्स x ये है तो 5/13 इंटू y मतलब 1 माइनस इसका स्क्वायर क्योंकि यही y है तो ये 9/25 प्लस y मतलब 3/5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 5/13 दैट इज 25/169 है ना। तो इस रूट को तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा 5/13 इंटू 4/5 कर लीजिएगा सॉल्व प्लस 3/5 इंटू इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 12/13। ठीक है, अब फिर से वही बात, कुछ कट आउट ना करिएगा, अगर कट हो भी रहा हो जैसे यहाँ पे 5 और 5 कट हो रहा है तो कट मत करिएगा। साइन इनवर्स 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 65 प्लस 3 12 जा 36 डिवाइडेड बाई 65, और ये आप जोड़ सकते हैं डायरेक्ट क्योंकि नीचे आपने कैंसिल नहीं किया है। 36 और 20 को जोड़ेंगे 56 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 65, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन में हमें साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को जोड़ के ये लाना है, तो इस बार तो ज्यादा दिक्कत होगा क्योंकि हमें आरएचएस लेना पड़ेगा। और पहले कॉस इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स में बदलेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर साइन इनवर्स में आएगा, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे टेन इनवर्स में। प्रोसेस समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। इस कॉस इनवर्स को पहले हम लोग बदलेंगे, कॉस इनवर्स 3/5 है, इसको मैं थीटा मान ले रहा हूँ, कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 4/5, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 4/5। तो इस थीटा की जगह मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस इस कॉस इनवर्स 3/5 की जगह मैं साइन इनवर्स 4/5 लिख सकता हूँ। फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूंगा जो कि होता है साइन इनवर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला ताकि आपको दिक्कत ना हो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यही फॉर्मूला होता है ना, ये इस्तेमाल करेंगे। मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ये हो जाएगा साइन इनवर्स x मतलब 5/13 √1 माइनस इसका स्क्वायर करना है दैट इज 16/25 प्लस y मतलब 4/5 √ मतलब 1 माइनस 5/13 विच इज 25/169। ठीक है, ये आएगा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत खत्म। ये जाएगा साइन इनवर्स 5/13, अब इस रूट को सॉल्व कर लीजिएगा, आएगा 3/5 प्लस 4/5, इस रूट को सॉल्व करेंगे तो आएगा 12/13। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब ये अंदर, तब आएगा 63/65। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स आया है लेकिन हमें लाना टेन इनवर्स था, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग जैसे अभी तक कर रहे थे। साइन इनवर्स 63/65 को हम लोग थीटा मान लेंगे, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो 63/65 इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो बेस की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा 16 आएगा। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 63/16। ठीक है, 10 को उधर भेज दीजिए तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, टेन इनवर्स 63/16, और इसी को आपने थीटा माना था, इसी को आपने थीटा माना था, और थीटा की वैल्यू ये भी है, तो ये इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स 63/16 के। प्रूफ कंप्लीट हो गया। यहाँ 2 बार कन्वर्जन करना पड़ा, उम्मीद करता हूँ कन्वर्जन आप सीख गए होंगे अब तक, अगर आपने नहीं सीखा था अभी तक तब नोट कर लीजिए इस चीज को क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ।
अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रूफ करना है कि ये चीज इसके इक्वल होगी। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों से ये इतना आसानी से प्रूव नहीं होगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में दम है, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने शायद एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 2 थीटा ये इक्वल होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस x के जगह टेन स्क्वायर थीटा मान लेंगे, x के जगह टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या जाएगा, RHS जो है आपका वो हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x के जगह टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो जाएगा। इस पूरे के जगह मैं cos 2 थीटा लिख पाऊंगा, तो जाएगा 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा, ऐसा ही जाएगा। ये cos से cos इनवर्स कट जाएगा, ये जाएगा 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 गया, हमारा आंसर आ जाएगा थीटा, लेकिन हमें थीटा तो लाना नहीं था। अब ये इक्वेशन जो था ना x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा है तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में आएगा या कहें लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो रूट एक्स हो जाएगा, है ना। ये 2 जब इधर आएगा तो रूट एक्स हो जाएगा इक्वल टू टेन थीटा। अब 10 को इधर लेके आ जाएंगे तो टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू थीटा। सही बात है, इस 10 को मैं क्या किया हूँ, इधर लेके आ गया हूँ, तो थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स रूट एक्स। कितना आसानी से प्रूफ हो गया, यही तो हमारा एलएचएस था। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था, नहीं मालूम होगा तो फिर ये क्वेश्चन टफ लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लास 11 के जितने भी फॉर्मूले थे ना वो सब यूज होंगे इस साल, चिंता न करिए, अभी इंटीग्रेशन में भी यूज होंगे, तो याद कर लीजिएगा, नहीं याद है तो। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन आसान है, आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो अंदर चीज लिखी हुई है ना इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। ये कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स है डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसको रेशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस है ना तो प्लस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसी का अपोजिट दैट इज 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ऐसे तो लिखा गया है, ध्यान से देखिए, इसका अपोजिट ये होगा और उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने किया है, कॉट इनवर्स। अच्छा देखिए, a प्लस बी ये दोनों सेम चीज है ना, a प्लस बी 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 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आएगा, फिर इसका स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन एक्स या कहें रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 रूट में 1 माइनस या कहें 1 प्लस साइन एक्स, रूट में 1 माइनस साइन एक्स, यही आएगा। अरे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, करके देख लीजिएगा। नीचे a माइनस बी a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अरे ये a है, ये माइनस, ये b, a माइनस b, ये a है, ये प्लस, ये b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। कॉट इनवर्स, अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा क्योंकि रूट हट जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस 2, अच्छा ये रूट और रूट में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे इस 1 प्लस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, तो ब्रैकेट में रहने दीजिएगा क्योंकि रूट हट जाएगा। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इस माइनस को प्लस बना देगा, इसीलिए ब्रैकेट लगाया जाता है पहले, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। ये -1 ये 1 तो कट गया, ये साइन एक्स माइनस में ये साइन एक्स प्लस में तो कट गया, है ना।
तो इन तीनों स्टेप को पहले नोट कर सकते हैं आप लोग, या फिर रहने दीजिए, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मिटाना पड़ेगा। कॉट इनवर्स 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, रूट के अंदर है तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और रूट के बाहर जब ये कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन एक्स और साइन एक्स 2 साइन एक्स। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब मैं इस फर्स्ट स्टेप को मिटा दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है, ठीक है, तब तक देख लीजिए या लिख सकते हैं आप, ठीक है। कॉट इनवर्स 2 + 2 cos x डिवाइडेड बाई 2 sin x है, तो 2 कॉमन दिख रहा है, कॉट इनवर्स 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 + cos x बचेगा, डिवाइडेड बाई नीचे 2 और ये sin x, 2 से 2 गया तो हमारे पास फाइनली बचेगा कॉट इनवर्स 1 + cos x डिवाइडेड बाई sin x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, इसको रेशनलाइज किया, मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, और इसको कॉमन लेके सॉल्व किया तो ये फाइनली आया, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है इसमें, तो मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमारे पास फाइनली ये मिला। अब आप लोग जानते हैं 1 + cos x ये 2 cos स्क्वायर x/2 का इक्वल होता है, और sin x ये इक्वल होता है 2 sin x/2 cos x/2। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा क्लास 11 में। 1 + cos x 2 cos स्क्वायर x/2 और sin x ये 2 sin x/2 cos x/2, तो यही यूज होने वाला है। कॉट इनवर्स 1 + cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x/2, sin x की जगह 2 sin x/2 cos x/2, तो 2 से 2 गया, 2 cos थे तो एक cos कट जाएगा, बचेगा कॉट इनवर्स cos x/2 sin x/2, cos बाई साइन कॉट होता है तो ये जाएगा कॉट इनवर्स अंदर कॉट, एंगल होगा x/2, कॉट से कॉट इनवर्स हट जाएगा तो बचेगा x/2। यही हमारा RHS भी है, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। प्रूफ टफ नहीं था, बस लेंदी था, ठीक है, रैशनलाइजेशन हमें परफॉर्म करना था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में अब हमें प्रूफ करना है ये चीज इसके इक्वल होगी। अब आप इसको देखते ही कहेंगे कि तुरंत रैशनलाइज कर दीजिए। आप कर सकते हैं रैशनलाइज और आंसर भी आ जाएगा, लेकिन 5-6 पेज लग जाएंगे आपको आंसर लाने में। यहाँ पे रैशनलाइजेशन नहीं परफॉर्म करेंगे क्योंकि हमारा डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है। देखिएगा कैसे, मैं x की जगह cos 2x मान लूंगा या cos 2 थीटा, x की जगह मैं cos 2 थीटा मान लूंगा। 2 इसलिए माना है यहाँ पे, x की जगह cos 2 थीटा इसलिए माना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने माना है। tan इनवर्स रूट 1 + x की जगह cos 2 थीटा हो जाएगा, माइनस रूट 1 माइनस x की जगह cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई रूट 1 + cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे, आपका क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। अब देखिए 1 + cos 2 थीटा बना, और इसका हमें फॉर्मूला मालूम था कि 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस cos 2 थीटा ये इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर थीटा के। मतलब ये चीज इसके इक्वल होती है और ये चीज इसके इक्वल होती है, ऐसा आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। इसीलिए मैंने x की जगह cos 2 थीटा माना, क्योंकि अगर 1 + cos 2 थीटा नहीं आता तो ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते, इसीलिए मैंने 2 थीटा माना। ये जाएगा tan इनवर्स रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, सिमिलरली नीचे भी ठीक है। तो 2 तो बेचारा रूट के अंदर ही फंसा रह जाएगा, लेकिन cos और sin बाहर आ जाएंगे, तो जाएगा रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई रूट 2 cos थीटा माइनस प्लस रूट 2 sin थीटा, है ना, ऐसा बनेगा। अब देखिए क्लियरली रूट 2 कॉमन आ रहा है ना, मैं रूट 2 कॉमन ले लूंगा, तो जाएगा tan इनवर्स रूट 2 कॉमन लूंगा, दिया जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई
√2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। आई बात समझे? √2 से √2 चल जाएगा। अब एक काम करिए, इन दोनों चीजों को लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। वीडियो पॉज करिए, लिख लीजिए। हमारे पास ये मिला है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं यहां गया हूं, फिर अब नीचे आऊंगा, फिर आएगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो चीज आई है, ये फर्स्ट यस आई थिंक सेकेंड एक्सरसाइज में भी यही सेम चीज आई थी, और उस वक्त मैंने बताया था जब ऐसे कुछ आए cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा, हर एक टर्म को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। हर एक टर्म को क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। क्या गलत बोला मैं? नहीं भाई, हर एक टर्म को cos थीटा से डिवाइड करना है, तो cos थीटा को अगर cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो ऐसे बनेगा ना, साइन थीटा बाई cos थीटा, जब डिवाइड करेंगे तब, और साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है, डिवाइडेड बाई इस cos थीटा को जब cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इस साइन थीटा को जब cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो दो चीजें मिली, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। और याद करिए, एक फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले क्लास में कि 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा ये इक्वल होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा के। ये चीज मैंने बताई थी, ये फॉर्मूला कि 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो इस पूरे के जगह मैं क्या लिख पाऊंगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा तो मिलेगा हमें पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब बस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो cos को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा ना, इक्वल टू 2 थीटा। तो ये तो 2 थीटा की वैल्यू है, 2 को नीचे ला देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या निकली, 1/2 cos इनवर्स x। और यही तो प्रूफ करना था। तो सबसे पहले मैंने इस x की जगह cos 2 थीटा माना, जिससे फाइनली मेरे पास ये आया, √2 मैंने कॉमन लेके कैंसिल किया, ये मिला। हर एक टर्म को मैंने cos थीटा से डिवाइड किया तो ये मिला, और इसका फॉर्मूला था tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया तो ये मिला, थीटा की वैल्यू मैंने निकाल के पुट की तो हमारा प्रूफ आ गया। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था ये, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 ये है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। आपको मैं बता दूं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 tan इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है। और इस वाले क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। ये चीज इसके इक्वल है ना, तो हमें x फाइंड करना है। x क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पहले बात तो थीटा कर लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर कुछ और y कर लीजिए ना, तो 2y हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस y की जगह cos x लिखा हुआ है, तो मैं देखिए क्या करूंगा, मैं लिखूंगा tan इनवर्स, मैं फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 tan इनवर्स, ये cos x को समझिए y है, तो ये इस्तेमाल कर पाएंगे। tan इनवर्स 2y मतलब cos x, तो 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस y स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेक x। अब ये tan इनवर्स क्या इधर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, tan इनवर्स जब इधर आएगा तो tan हो जाएगा, और ये क्या था, tan इनवर्स 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 कोसेक x। ये मिलेगा हमें, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x होता है इक्वल टू 2 कोसेक x। तो ये 2 से ये 2 गया, cos x बाई साइन स्क्वायर x है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, cos x बाई साइन x इंटू साइन x, मतलब 2 बार लिख दूं, इक्वल टू कोसेक x। cos x बाई साइन x cot x होता है, तो जाएगा cot x। 1 बाई साइन x क्या होता है,
एक काम करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इस कोसेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x, है ना, सही बात है। तो ये sin x से sin x कट जाएगा, हमें मिलेगा cos x by sin x विच इज cot x, और इधर 1 मिलेगा हमें, है ना। हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। cot x इक्वल टू 1 है, cot x इक्वल टू 1 है, तो मैं कह सकता हूँ tan x भी 1 के इक्वल होगा। अरे cot x 1 है तो cot x को मैं 1/tan x लिख सकता हूँ, और इस tan x को 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बराबर tan x हो जाएगा। अब इस 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan n पाई प्लस पाई बाई 4, जनरल वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। 1 की जगह मैं n पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि n पाई पे तो चेंज होता नहीं है, tan जो है सीधे ये वाली वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो ये tan से tan कट जाएगा तो x की वैल्यू मिलेगी n पाई प्लस पाई बाई 4। आ रही मेरी बात समझ में। ये मैंने n पाई प्लस पाई बाई 4 कैसे लिखा है इस 1 की जगह, क्योंकि आप लोग जानते होंगे tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन सिर्फ पाई बाई 4 नहीं ले सकते हैं, जनरल वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस पाई बाई 4, ये आपने क्लास 11 में सीखा होगा। तो ये tan से tan कैंसिल होकर मिलेगा हमें n पाई प्लस पाई बाई 4, यही x की वैल्यू है, ठीक है, लिख लीजिए। अब इस 12th क्वेश्चन में भी हमें कह सकते हैं x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, इस जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको हम लोग मतलब इसमें x की जगह tan थीटा पुट कर देंगे, इसमें नहीं पुट करेंगे क्योंकि इसमें पुट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा है, इसको छोटा बनाना है पहले। इसमें पुट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, ऐसा बन जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। मैंने यहाँ पे नहीं पुट किया, बस यहाँ पे, ये फॉर्मूला मैंने भी बताया था आपको, है ना। अगर आपने नोट किया है तो आपको मालूम होगा ये इक्वल होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा के इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। तो tan से tan कट जाएगा, मिलेगा हमें पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x, है ना। तो फायदा क्या हुआ देखिए, ये जो इतना बड़ा सा था वो अब छोटा हो गया, अब इस थीटा की वैल्यू बस निकालनी है। तो tan थीटा x के इक्वल है, तो tan को इधर लेके आ जाएंगे, तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो इस थीटा की जगह मैं लिख पाऊंगा tan इनवर्स x इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। अब आगे देखिएगा क्या करने आ रहे हैं, इस tan इनवर्स x को इधर ले जाएंगे, ये जाएगा पाई बाई 4 इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3/2 tan इनवर्स x, इधर पाई बाई 4, तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो जाएगा पाई बाई 6, क्योंकि 3 2 6 होता है, इक्वल टू tan इनवर्स x। अब 10 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये जाएगा 10 पाई बाई 6 इक्वल टू x। 10 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3, तो x की वैल्यू आ जाएगी √3। यही हमारा आंसर है, सिंपल, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, इजी है। साइन tan इनवर्स x दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है और देखना है कि इनमें से किसके इक्वल आएगा। अगर इस tan इनवर्स x के जगह साइन इनवर्स रहता तो फिर साइन से साइन कट जाता और सॉल्व हो जाता। तो हम लोग इस tan इनवर्स x को पहले थीटा मान लेंगे, tan इधर जाएगा तो क्या जाएगा tan थीटा। इस x को नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, ये जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू x है, बेस की वैल्यू 1 है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये p स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 या कहें हम लोग 1 प्लस x स्क्वायर, एक ही बात है ना। हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई। अब बताइए मुझे, जैसे मैंने tan थीटा निकाला है उसी तरह मैं sin थीटा भी तो निकाल सकता। तो sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज परपेंडिकुलर मतलब x, हाइपोटेनियस मतलब √1 प्लस x स्क्वायर, ये जाएगा sin थीटा, है ना। फिर मैंने क्या किया था, जैसे ये tan इनवर्स x था तो उसको मैंने थीटा माना था, तो ये जो tan इनवर्स x है इसको मैंने थीटा माना था, तो इस साइन को अगर मैं उधर लेके जाऊं, थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा साइन इनवर्स x बाई √1 प्लस x स्क्वायर। मतलब ये थीटा की वैल्यू एक्चुअली ये भी है साइन इनवर्स x बाई √1 प्लस x स्क्वायर। मेरी बात ये समझ आ रही है, मतलब इस tan इनवर्स x की वैल्यू ये भी है, वो मैंने कन्वर्जन करके निकाला। तो साइन
टेन इनवर्स एक्स की जगह ये, यानी साइन इनवर्स एक्स बाई रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, मिलेगा हमें एक्स बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, इजी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, और बड़े मजेदार होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आप इसे सॉल्व करके निकालेंगे एक्स की वैल्यू? कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करके निकालने की, बता रहा हूँ क्यों। जैसे 0 और 1/2 में ही हम लोग आंसर चेक करना है, 0, 1/2 और 1 तीन ही टाइप के आंसर दिए हुए हैं ऑप्शंस में। तो हम लोग जैसे ये दिखा है ना, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू एक बार 0 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह 0, तो साइन इनवर्स 1 यानी साइन किस एंगल पर 1 देता है, तो π/2 पे देता है, माइनस 2 साइन इनवर्स 0 किस एंगल पे साइन इनवर्स 0 देता है, तो 0 पे देता है, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा π/2। यानी x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 0 हो सकती है, तो ये टिक नहीं लगाएंगे, अभी चेक करेंगे 1/2 हो सकता है कि नहीं। ठीक है, x की वैल्यू 0 हो सकती है। अब एक बार जरा मैं 1/2 रख के भी देख लेता हूँ, ये आंसर तो नहीं होने वाला है, क्योंकि 0 हो गया है, या तो अब ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह 1/2, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6, है ना, क्योंकि 30 डिग्री पर ही तो 1/2 होता है, माइनस 2 इंटू π/6, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आएगा माइनस π/6। ठीक है ना, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस π/6, यानी x इजगल टू 1/2, ये x की वैल्यू नहीं है, तो ऑप्शन ए भी गया क्योंकि इसमें 1/2 है, ऑप्शन बी तो पहले ही गया था, ऑप्शन डी भी गया, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा।